हेलो। आज हम देख रहे होंगे अपनी ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी को इन CSS में। तो शुरू करते अपनी वीडियो को। तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी एक बेसिक यहाँ पे अपना स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं बॉडी टैग के अंदर। एंड अपना एक मैंने क्लास बनाई है डॉट कंटेनर के नाम से। एंड उसको मैंने कुछ बॉर्डर दे दिया है, हाइट दे दी है एंड विड्थ दे दी है। एंड कंटेनर के अंदर मेरी एक इमेज है जिसको हम देख रहे होंगे अपने अंदर, नहीं सॉरी वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं। ये है इधर हमारे कंटेनर की इमेज जिस पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं। ये है हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हमें बस लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट फिट। एंड विदाउट ऑब्जेक्ट फिट हमारी इमेज जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसी नज़र आती हैं। जैसे अगर आप देखें तो इस इमेज को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे अपनी इमेज चेंज कर ली है। अब हम इसको अपनी कुछ प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट फिट की, जिसमें हम पहले हमारी प्रॉपर्टी आती है कवर के अंदर। ये होता है कि जो हमने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ सेलेक्ट करके अपनी इमेज के अंदर ये उसको कवर कर लेगी, ठीक है। ये उतना एरिया कवर कर लेगी। एंड हमारी जो डिफ़ॉल्ट होती है प्रॉपर्टी वो हमारी फिल होती है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट आपने देखी थी तो वही थी हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी। बट जैसे ही हम इस पर लिखते हैं कवर में यही करती है कि जो हमने हाइट एंड विड्थ सेलेक्ट कर रखी है ये उसको कवर कर लेती है, ठीक है। देन आती है हमारी ऑब्जेक्ट फिट कंटेन प्रॉपर्टी। कंटेन में ये होता है कि हमारी जो इमेज होती है ओरिजिनल इमेज वो ज़रा भी कटती वटती नहीं है, ठीक है। वो अपनी जो ओरिजिनल उसका एस्पेक्ट रेशो है वो उसी को मेंटेन करते हुए ऊपर एंड नीचे से वो थोड़ा सा स्पेस ले लेती है एंड अपना पूरा वो कवर कर लेती है। अपना जो हमने कंटेन उसको कर लेती है हमारी इमेज को अपने कंटेनर में। एंड देन नीचे मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी जो इमेज का आप लेफ़्ट पार्ट या फिर बॉटम राइट या फिर बॉटम लेफ़्ट पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आप देखना चाहें। तो मैंने अब यहाँ पे लिखा है बॉटम लेफ़्ट, तो यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट था। एंड जैसे मैं राइट करूँगा तो यहाँ पे हमें बॉटम राइट दिखाई देगा हमारा इमेज का पार्ट। यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन यहाँ पर आप कुछ ऑब्जेक्ट पोजीशन के अंदर आप कुछ अपना मार्जिन दे सकते हैं, जैसे कि 10-20 पिक्सल कि आपको यहाँ पे कवर करना है ये इमेज। तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है, ठीक है। देन अब आप विदाउट इमेज को इंपोर्ट किए, मतलब कि आप अपना जो बैकग्राउंड है हमारा जो कंटेनर का बैकग्राउंड आप उसमें भी यहाँ पे इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है बैकग्राउंड इमेज .url एंड अपना इमेज का लिंक। एंड देन हमारी इमेज जो अपना बैकग्राउंड के रूप में आ जाती है, ठीक है। जैसे हम देते हैं ना कलर वगैरह, तो हम उसकी जगह यहाँ पे दे रहे हैं बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर भी आप अपनी जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है उसको कुछ यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दी 50% एंड टॉप राइट। तो यहाँ पे देखो हमारा टॉप का राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पे जैसे हमने अपनी इमेज में कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी आप वैसे ही यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे टॉप राइट की जगह अगर आप सेंटर लिखोगे तो फिर आपको जो इमेज का सेंटर वाला पार्ट दिखाई देगा। एंड देन जब आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो इमेज को, तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कि आप इसको रिपीट X या Y में आप इसको अगर आप कराना चाहो या फिर नहीं कराना चाहते तो आप इसमें यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिपीट Y, तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है, नीचे Y एक्सिस पे। एंड अगर हम इसकी विड्थ को बढ़ा दें एंड यहाँ पे लिख दें यहाँ पे रिपीट X, यहाँ पर देखो हमारी जो X एक्सिस पे जो हमारी इमेज है वो रिपीट हो रही है, अगर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही था, ठीक है। इसका अगर हम इसकी सब चीज़ें हटा दें तो ये हमारी X एंड Y दोनों से यहाँ पे रिपीट करेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये था हमारा इमेज एंड बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट फिट की।